और कितनी परीक्षा लेंगे आप? अब मुझसे मेरे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए मां। ये क्या अनर्थ हो रहा है इस घर में? माता रानी का अखंड ज्योत बुझा हुआ है। ऐसा तो इस घर में कभी नहीं हुआ। वो क्षमा कर दीजिए माता रानी। यहाँ मंदिर में आने की? मैंने तेरे से कहा था ना कि मेरे से पूछे बगैर यहाँ मत आना। तो फिर किसकी इजाजत लेकर तूने यहाँ कदम रखा है? जवाब दे मेरे को। मैं यहां सफाई करने आई थी, तब मैंने देखा कि यह जोत बुझी हुई है। माता रानी के सामने की जोत बुझी हो, यह इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। इस घर में क्या होता है या क्या नहीं, ये तू मेरे को मत सिखा। ये घर मेरा है, ये मंदिर, ये दिया, सब कुछ मेरा है। तो फिर ये दिया जलेगा या बुझेगा, ये मैं तय करूंगी। तू नहीं। खुशी, माता जी, इस उम्र में इतनी बातें करना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने लाइन के इस पार आने की इजाजत सिर्फ साफ सफाई करने के लिए दी थी, ना कि माता रानी के सामने खाली बैठकर भजन करने के लिए। तेरे से जितना कहा जाए ना, सिर्फ उतना किया कर। चल जा यहाँ से। मैं यहाँ से माता रानी के सामने दिया जलाकर ही जाऊंगी। तू यहाँ से जाती है या नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। मैं माता रानी के सामने दिया जलाकर ही जाऊंगी। अखंड जोत बुझी हुई है। ऐसा कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए क्षमा। समझने वाली बात है, कीचड़ में पत्थर डालने से अपना मुंह ही गंदा होता है। ये अच्छा हुआ चीची चली गई यहाँ से। ये तो
अपना काम छोड़ के वहां क्या परपंच लगा रखा है तुम लोगों ने? बहुत आराम हो गया, जाकर अपना काम करो। साले काम चोर कहीं के। ये खुशी अपने आप को समझती क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी। घमंड में इतनी अंधी हो गई है कि भगवान और इंसान में फर्क ही दिखाई नहीं पड़ता। मेरा अपमान करने के लिए उसने हमारी माता रानी का अपमान कर दिया। इसी सजा उसे मिलेगी, जरूर मिलेगी। शांत हो जाइए, समझने वाली बात है। उस नचनिया के लिए आप अपना प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? देखो ना, आप शांत हो जाइए। बैठिए बैठिए आप जी। अरे वो मरी तो है ही फ्ला। हमारे घर में माता रानी के सामने दिया ना जला, उसे कैसे हो सकता है? लीजिए माता जी, खा लीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया ना, फिर आपको दवाई भी तो लेनी है। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरी माता रानी ने कुछ नहीं खाया। जी एक निवाला तो खा लीजिए। सिमर, यहाँ बेटा। जी माँ, ये लो। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत के लिए ये मेरा आशीर्वाद है। माता जी, आप बिल्कुल निराश मत होइए। हमारी माता रानी हमेशा हमारे साथ थी और आज भी है। ये देखिए, ये मूर्ति मुझे माँ जी ने तब दी थी जब मैं पहली बार इस घर में आई थी। लीजिए, आज आप अपने शुभ हाथों से इस मूर्ति की स्थापना इसी कमरे में कीजिए। भला इस शुभ काम में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? चलिए ना माता जी, हम अपना एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं यहाँ पर। दीदी, ये देखिए, मैंने दिया बनाया आटे का। अब हम इसमें ही बाती जलाएंगे। और ये अगरबत्ती के लिए। देखिए माता जी,
शांति की स्थापना करके अपने हाथों से ये जोत जला दीजिए। हम सब आपसे ये वादा करते हैं, ये जोत हम कभी नहीं बुझने देंगे। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सिमर, सिमर, मेरा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? साला ये नाश्ता है या फिर श्राद्ध का खाना? एकदम फीका। क्या हुआ खुशी? क्या हुआ खुशी? साला ये सवाल तो मेरे को पूछना चाहिए। लगता है इन देवियों के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल इनकी हैसियत की तरह हो गया। एकदम कड़का। खाना अपनी नहीं बल्कि मेरी हैसियत देखकर बनाया करो। मैं इस घर की मालकिन हूं ना? हाँ? तो इतने बड़े घर की मालकिन ये खाना खाएगी? हाँ? खुशी, मैंने तो खाना अच्छे से बनाया था, पर अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। रुक। तेरे को क्या लगता है कि जब तक तू किचन में जाकर दोबारा खाना बनाएगी मैं यहाँ खड़े रहकर भजन करती रहूंगी? हटाओ ये खाना मेरे सामने से। रोज रोज ये नाश्ता करके मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को कुछ अच्छा खाने का, एकदम मजेदार, मसालेदार। मेरा मटन शामी कबाब खाने का मन कर रहा है तो? खुशी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस घर में नॉनवेज लाना या खाना दोनों ही मना है। मेरे को ना चिकन टिक्का मसाला खाना है।
लेकिन कुछ नहीं। मेरे को याद है पिछली बार तूने और तेरी वो शातिर बहन, तुम दोनों ने मिलकर मेरे को क्या खिलाया था? हाँ? काले चने के कबाब खिलाए थे ना? खुशी को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, इसलिए हमने इसके लिए काले चने के कबाब बनाए हैं। मेरे को बेवकूफ बनाया था तुम लोगों ने मिलकर। लेकिन आज दोपहर के खाने में मेरे को चिकन टिक्का मसाला ही चाहिए। और वो भी सिर्फ तेरे हाथ का बना हुआ, समझी? फरमाइश है खुशी, इस घर में कभी भी नॉनवेज नहीं बना। इस समझने वाली बात है, इस घर में आज तक अंडे तक नहीं आए, तो मांस मच्छी तो दूर की बात है। इस घर में नॉनवेज नहीं पकेगा, समझी? मौसी जी, इतना जुल्म मत कीजिए मौसी जी, हम दोनों छोटे छोटे बच्चों पर। मौसी जी, अब भाई समझने वाली बात है मौसी जी कि अपने मालिक की सारी बातें मानते हैं। अब उसे नाराज नहीं करते हैं। अगर उसे वो, आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो कि कहीं गुस्सा टेप्स आ गया तो रुक वीरू, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। इन लोगों को दूसरी जबान में समझाना पड़ेगा। तो तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो कि अगर किसी ने भी मेरी बात मानने से इनकार किया ना, तो फिर मैं किसी को कोई सजा नहीं दूंगी। बल्कि उसे सजा दूंगी जिसमें तुम लोगों की जान अटकी है। उस बच्ची को सब लोग इसे मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि मैं जो बात कहती हूं वो मैं करके दिखाती हूं। इसीलिए आज दोपहर के खाने में तुम लोगों को चिकन टिक्का मसाला बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। ये मरी खुद तो फ्लॉप है, अपनी हरकतों से चिची के पवित्र घर को भी फ्लॉप कर देगी, नचनिया कहेगी। मुझे लगता है कि हमें खुशी से एक बार और बात करनी चाहिए।
थोड़ी और रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है मान जाए। कोई फायदा नहीं होगा परी। देखा नहीं तुमने कैसे आंखें दिखाकर और धमकी देकर गई है वो। खुशी तो ये सब जानबूझकर हमें दुख पहुंचाने के लिए कर रही है, लेकिन हम सब इस तरह चुपचाप अपने घर में अधर्म होते हुए तो नहीं देख सकते ना। खुशी को किसी तरह से रोकना ही होगा। लेकिन इस वक्त हम कर भी क्या सकते हैं? उसके पास वो सिर्फ रूली ही है जो इसका कोई रास्ता निकाल सकती है। मुझे उससे बात करनी होगी। पहले तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं गया। मेरी नजरों से भला ये बच कैसे गई? साला, घर में माल है फिर भी वीरू कंगाल है। रूली, चल मेरे साथ। लेकिन क्यों? रूली, मैंने कहा ना, चल। आखिर बात क्या है? रूली, चल यहाँ से। दीदी, चल वीरू, ये चिड़िया तोड़ गई, कहीं और चलकर शिकार करते हैं।